तो ये कौन सा सेल था अपना, लिड स्टोरेज सेल है ना। लिड स्टोरेज सेल ये सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल में आता है, मतलब जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। जिसका हमारा कार्य क्यों हुआ था, हमने देखा था कंटेनर है जिसमें अल्टरनेटिवली पीबी और PbO2 ऐसे दोनों भी हमने रखे थे, बराबर है। ये कंटेनर है हमारा, इस कंटेनर में हम लोगों ने क्या लिया, H2SO4 लिया। क्या लिया, H2SO4 लिया था ना, 38% वाला H2SO4 लिया था। और इसमें हम लोगों ने डिप किया था कौन सी प्लेट, PB, और उसके बाद रहेगा PbO2। ये रफ डायग्राम निकाल रहे अभी, मतलब ये लीड प्लेट्स है और ये PB प्लेट्स कोटेड विद PbO2, फिर से PB प्लेट, फिर से PB प्लेट कोटेड विद PbO2, समझ में आया। फिर से PB प्लेट और उसके बाद फिर से PB प्लेट कोटेड विद PbO2, समझ में आया। ऐसे अल्टरनेटिवली हमने अरेंज किए थे। PB प्लेट कौन सा रोल प्ले कर रही है, एनोड का, और PbO2 कौन सा रोल प्ले कर रही है, कैथोड का, समझ में आया। PB प्लेट एनोड का रोल प्ले कर रही है और PbO2 कैथोड का रोल प्ले कर रही है, समझ में आया। तो हम लोगों ने इसमें सेल रिप्रेजेंटेशन देखे थे शायद। सेल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था सेंटर में H2SO4 लेना है 38% और इधर दोनों साइड में PbSO4 है ना, और इसके दोनों साइड में, इधर साइड में एनोड रहता है PB और इधर PbO2, ये कोटिंग है किसके ऊपर, PB प्लेट के ऊपर, समझ में आया। ये सब सॉलिड है, ये AQ है, ये सब सॉलिड है, समझ में आया। सेंटर में H2SO4, फिर PbSO4, इधर एनोड है तो फिर PbSO4 के बाद सिर्फ PB, क्योंकि एनोड कौन है, सिर्फ PB, और कैथोड कौन है, PB प्लेट कोटेड विद PbO2, समझ में आया। इधर साइड में PbSO4 के बाद PbO2 PB, समझ में आया। ऐसे आपको याद रखना है। अभी हम देखेंगे एनोड और कैथोड की रिएक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, सेल रिएक्शन में रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, reaction takes place at anode during discharge। डिस्चार्ज के वक्त हम देख रहे पहले, फिर चार्जिंग के वक्त देखेंगे, ठीक है। इसमें लिखो ऑक्सीडेशन एट एनोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड लिखा, ब्रैकेट में लिखना नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसमें लिखो पहला पॉइंट, when current is supplied, when current is supplied, ठीक है, the lead electrode, that is PB electrode, the lead electrode, that is PB electrode, undergo oxidation to form Pb2 plus ions, to form Pb2 plus ions, लिखा, by the loss of electrons, by the loss of electrons। नेक्स्ट टाइम में लिखना, these Pb2 plus ions, these Pb2 plus ions combine with SO4 minus, SO4 minus to form PbSO4 PPT, to form PbSO4 PPT, लिखा, PbSO4 PPT as shown below। देखो ऑक्सीडेशन में दो रिएक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन मतलब कहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पर, पढ़ा है ना, ये ऑयल एनोड पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आया। कौन है यहाँ पे एनोड का रोल प्ले कर रहा है, पीबी, समझ में आया।
तो एनोड की बात चालू है, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैंने पीबी प्लेट लिया, पीबी सॉलिड, इससे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव। समझ में आया? ये जो Pb2 पॉजिटिव है, ये प्लेट किसमें डूबी है? H2SO4 में। H2SO4 का जो SO4 आयन है उसके साथ कंबाइन होगा SO4 2 माइनस, क्योंकि हम जब H2SO4 को तोड़ेंगे, आप देखो ऐसे ही ना H2SO4 जब ये टूटेगा तो 2 पॉजिटिव निकलेंगे ना, एक H के ऊपर एक पॉजिटिव, दूसरा H के ऊपर और एक पॉजिटिव, है ना, 2 H पॉजिटिव, इसके ऊपर कितना आएगा? 2 माइनस। 2 पॉजिटिव के साथ 2 माइनस कंबाइन हुए तभी तो H2SO4 बना ना। समझ में आया? तो Pb2 प्लस ये जो आयन है कंबाइन हो रहा है SO4 2 माइनस आयन के साथ और बन रहा है यहाँ पे PbSO4। समझ में आया क्या क्या बन रहा है? PbSO4। 2 प्लस 2 माइनस न्यूट्रल PbSO4 बन रहा है। तो शुरू कहाँ से होगा? एनोड से। एनोड Pb लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Pb2 प्लस। Pb2 प्लस डूबा हुआ किसमें? ये H2SO4 में। H2SO4 का SO4 2 माइनस के साथ Pb2 प्लस कंबाइन होगा और PbSO4 बनेगा। मतलब एनोड में 2 रिएक्शन हो रही है, समझा? ये दोनों रिएक्शन मिला के एनोड की सिंगल रिएक्शन हमको बनानी है, क्योंकि एनोड की सिंगल रिएक्शन, कैथोड की सिंगल रिएक्शन, दोनों मिला के रेडॉक्स रिएक्शन होती है। और अगर एनोड पे ही 2 रिएक्शन हो रही है तो दोनों को कंबाइन कर देना, जो सेम टर्म है काटो और आपको मिलेगा Pb सॉलिड प्लस SO4 2 माइनस एरो PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बराबर है? एरो के सामने 2 इलेक्ट्रॉन आए, मतलब ये ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? चलो लिखो ये रिएक्शन, और इस रिएक्शन का नाम देंगे हम ओवरऑल ऑक्सीडेशन। ओवरऑल ऑक्सीडेशन। दिख रहा है क्या? हो गया? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। लिखा? रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, ब्रैकेट में लिखना पॉजिटिव। अभी रिडक्शन होता है कैथोड पे, हमको पता है ना? एनोड से जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पे एक्सेप्ट हो गए, है ना? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड पे होता है रिडक्शन। चलो लिखो इसमें, द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड एट एनोड, द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड एट एनोड, जो एनोड पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, ट्रैवल थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, ट्रैवल थ्रू एक्सटर्नल सर्किट and re-enter in the cell, and re-enter in the cell at cathode. लिखा? नेक्स्ट पॉइंट, at cathode PbO2, at cathode PbO2 converted into Pb2 plus, converted into Pb2 plus
In the presence of H plus ions, in the presence of H plus ion, with the gain of electrons, with the gain of electrons, लिखा? नेक्स्ट लाइन में लिखो Pb2 plus ions combine with Pb2 plus ions combined with SO4 minus ions, SO4 minus ions लिखा to form PbSO4. लिखा in this way two reactions takes place at cathode as shown below. देखो अभी कैथोड की रिएक्शन, ये एनोड की रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन ओवरऑल मैंने लिखा है। कैथोड सबसे पहले चेक करना कैथोड में क्या होता है। सी रीड कैथोड में रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये मीनिंग निकाल लिया। सेकंड आपको सोचना है कि जो सेल आप पढ़ रहे हो उसमें कैथोड का रोल कौन प्ले कर रहा है। कौन प्ले कर रहा है? PbO2। कौन रोल प्ले कर रहा है? PbO2 रोल प्ले कर रहा है। तो PbO2 के साथ ही कैथोड पे जब भी रिएक्शन होगी तो PbO2 जो है वो एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। लिखा है ना, H प्लस आयन कहाँ से है? H2O एसिड है ना, वहां से H प्लस आयन या H प्लस आयन के साथ कंबाइन होंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा, Pb कन्वर्ट हो जाता है Pb2 प्लस। इसमें कन्वर्ट होता है Pb2 प्लस। अभी यहाँ पे O2 बचे और हाइड्रोजन बचे 2 इलेक्ट्रॉन। जो चीज बची है उसको देखते तो ऐसा लग रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल बनना चाहिए, पर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे बनेगा H2O वाटर मॉलिक्यूल, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर एक ही ऑक्सीजन है, तो क्या लगाओगे? ट्वाइस। अरे इधर 2 ऑक्सीजन है ना, इधर एक ही ऑक्सीजन है, ट्वाइस लगाते हैं। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 4। इधर कितनी है? 1। तो इसके सामने क्या लगाओगे? 4। समझ में आया? PbO2 जो कैथोड का रोल प्ले कर रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है Pb2 प्लस में। जो चीजें बैलेंस बचती है वो वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। जब आप वाटर मॉलिक्यूल H2O लिखते हो तो आपको खुद ही पता चलेगा कि इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर एक ही ऑक्सीजन है, ट्वाइस से बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को ट्वाइस से बैलेंस करने के साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि उसके वजह से हाइड्रोजन 4 हो गए इधर साइड, प्रोडक्ट साइड, तो इधर आप 4H प्लस करोगे। समझ में आया? अभी ये जो Pb2 प्लस बना है ये Pb2 प्लस कंबाइन होने वाला है SO4 2 माइनस के साथ, जैसे कि इसकी भी सेकंड स्टेप में वही हुआ था, सेम वैसे ही, और बनेगा यहाँ पे PbSO4। क्या बनेगा? PbSO4। या आप यूँ समझ लो ये एनोड की सेकंड स्टेप और कैथोड की सेकंड स्टेप नियर अबाउट सेम। समझ में आया? तो कैथोड में भी हमें 2 रिएक्शन मिली, इसकी सिंगल रिएक्शन होनी चाहिए। क्या कैंसिल आउट होता है? Pb2 प्लस Pb2 प्लस और कुछ नहीं। रिमेनिंग आपको लिखना है PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 टाइम्स H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है, ये लिख लिया था ना। एरो क्या बचा इधर? PbSO4 ट्वाइस H2O। समझा? ये है आपका ओवरऑल रिडक्शन। चलो लेंगे PbO2 के नीचे सॉलिड, H प्लस के नीचे AQ, मैं लिख लेती हूँ, और ये वाटर है तो लिक्विड।
हो गया? आया समझ में? नहीं समझा तो क्लियरली नहीं समझा बोलना। तो एनोड की रिएक्शन है आपके पास, कैथोड की रिएक्शन है आपके पास, दोनों का प्लस करके रेडॉक्स रिएक्शन निकालेंगे। चलो हो गया? नेक्स्ट लाइन में लिखो नेट सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज। नेट सेल रिएक्शन during discharge. Net cell reaction during discharge. ठीक है? Net cell reaction during discharge. इसमें लिखो it is the sum of oxidation reaction and reduction reaction. It is the sum of oxidation reaction and reduction reaction. ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपके सामने है और वो रिडक्शन रिएक्शन। देखो मैं लिख रही हूँ, आपको क्या कहना है, क्या है? Pb प्लस SO4 2 माइनस एरो PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अभी और रिडक्शन PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 टाइम्स H प्लस SO4 माइनस एरो PbSO4 प्लस ट्वाइस H2 बराबर है। ये एनोड की ओर ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिया और ये कैथोड का लिया, इधर ध्यान देना है, बाद में लिखना है। तो दोनों साइड से क्या क्या करता है, दो दो इलेक्ट्रॉन और कुछ PbSO4 एरो के सामने सामने वैसे नहीं कटते, एक एरो के सामने वाला तो एक पीछे वाला, तो भी अलग अलग रिएक्शन का कुछ नहीं है ना। क्या बचा? Pb प्लस SO4 2 माइनस प्लस ये हो गया दोनों। अभी ये PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2 माइनस एरो PbSO4 दो है ना, ट्वाइस प्लस ट्वाइस H2O। समझ में आया? काय दो बार है, हाँ तो ट्वाइस कर दो ना, अभी मैंने लिखा नहीं, ट्वाइस कर देना। ठीक है, चलो लिखो। ये है ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के वक्त चार्जिंग वाला आपको यू आ जाएगा, अगर आपको डिस्चार्ज वाला एनोड कैथोड टोटल आ जाए तो फिर रिएक्शन को उल्टा करना है, जो प्रोडक्ट साइड में वो रिएक्टेंट बनेगा, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बनेगा। मतलब सुन लो, आप 4H प्लस है और SO4 2 है ना, तो H2SO4 भी लिख सकते हो उसको मिला के। नहीं, ये देखो, ये देखो SO4 2 माइनस, ये भी SO4 2 माइनस और ये 4H प्लस है ना, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, डायरेक्ट आप H2SO4 लिख सकते हो 2 टाइम्स। समझा क्या? तो आप चाहो तो इसको दोनों फॉर्म में लिखेंगे और करते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बाद में। Pb प्लस H2SO4 प्लस PbO2 एरो 2 टाइम्स PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O। क्या? हाँ, ट्वाइस कर दो।
हो गया? एक लाइन लिखो, सेल पोटेंशियल डिपेंड अपॉन सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन। अभी रिचार्ज वाला आपको बुक करना है। एनोड पे जो रिएक्शन हुई है देख लो उसको, ये हुई ना रिएक्शन एनोड पे, ये देखो यहाँ पे है, ये जो प्रोडक्ट है ना वो इधर आएगा, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया? और ये कैथोड है, रिडक्शन, एक मिनट, इट इज द रिवर्सल ऑफ द रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड दैट अकर ड्यूरिंग डिस्चार्ज। कैथोड की रिएक्शन क्या है? ये है ना, कि ये जो कैथोड की रिएक्शन है ये डिस्चार्ज के वक्त है, अभी चार्जिंग कर रहे हैं। जब आप चार्जिंग करोगे तो कैथोड की रिएक्शन एनोड की रिएक्शन बनेगी। कैथोड की रिएक्शन जो डिस्चार्ज वाली थी वो एनोड की बनेगी चार्जिंग की, और एनोड की रिएक्शन कैथोड की बनेगी। ये समझा? उसमें भी जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट है वो मतलब ये देख लो आप, ये आपका डिस्चार्ज के वक्त कौन था? कैथोड। अभी चार्जिंग करेगा तो ये एनोड बन जाएगा, ये एनोड की रिएक्शन। ये अभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट ये रिएक्शन करना। जैसे आपने लिखोगे ना रिएक्शन ड्यूरिंग एनोड, तो आपने अभी डिस्चार्ज वाली कैथोड एनोड लिखा है ना, तो डिस्चार्ज वाली ये रिएक्शन है कैथोड की, जो चार्जिंग वाली एनोड की बनेगी। समझ में आया? और उसमें भी प्रोडक्ट ये है ना वो रिएक्टेंट बनेगा। क्या बनेगा? ये रिएक्टेंट। और ये प्रोडक्ट बनेगा इतना बड़ा, क्या है? PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस SO4 माइनस। सिंपल सी बात है, आपको सेल को दो इसमें कन्वर्ट करना, मतलब डिवाइड करना है। एक है डिस्चार्ज, एक है चार्ज। देखो ये जो लीड सेल है एक्यूमुलेटर, इसको दो इसमें कन्वर्ट करना है, डिवाइड इधर करना है, लिखना नहीं। एक करना है आपको डिस्चार्ज और दूसरा है चार्ज। डिस्चार्ज में आपको दो रिएक्शन मिलेंगी, एक एनोड पे एक कैथोड पे। चार्जिंग में भी दो रिएक्शन मिलेंगी, एक एनोड पे और एक कैथोड पे। समझ आया? डिस्चार्ज के बाद जो एनोड की रिएक्शन है वो चार्जिंग के बाद कैथोड की रिएक्शन हो जाएगी। समझा? डिस्चार्ज के बाद जो कैथोड की रिएक्शन है चार्जिंग के बाद वो एनोड की रिएक्शन बन जाएगी। समझा? जब आपने ये देख लिया, अरे ये कैथोड की रिएक्शन मुझे भी एनोड की बनेगी, अरे एनोड की रिएक्शन ये इसकी कैथोड की बनेगी, तो वैसे कैसे होता है? नहीं लिखना, प्रोडक्ट रिएक्शन बनाना और रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाना। समझ में आया क्या? जो प्रोडक्ट था वो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बिकम्स रिएक्टेंट। ये चीज ध्यान में रखना, जैसे कि मैंने अभी करके दिखाया। ये डिस्चार्ज के वक्त कैथोड की रिएक्शन है, जो चार्जिंग के वक्त एनोड की बनेगी। और रिएक्शन जब आप लिखोगे तो प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट लिखना, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट लिखना। समझा? वैसे ही आप इधर कैथोड की थी ना, एनोड की थी ना, वो एनोड की रिएक्शन डिस्चार्ज की थी। डिस्चार्ज के दौरान पहले आपने अभी जो भी लिखा डिस्चार्ज का लिखा, डिस्चार्ज के दौरान जो एनोड की रिएक्शन थी वो चार्जिंग के दौरान कैथोड की बनेगी, उसमें भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? रिएक्टेंट। और ये ओवरऑल रिएक्शन है ना, ओवरऑल रिएक्शन में जो ये प्रोडक्ट है वो इधर आएगा और ये इधर जाएगा। समझा? मतलब चार्जिंग का कैसे, डिस्चार्ज का उल्टा चार्ज होता है, चार्ज का उल्टा डिस्चार्ज, तो उनकी रिएक्शन भी उल्टी होती है। एनोड की रिएक्शन कैथोड की बनेगी, कैथोड की रिएक्शन एनोड की बनेगी, रिएक्टेंट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट। खत्म। तो ये डिस्चार्ज वाला तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, चार्जिंग वाला आपको करके आना है। समझ में आया? किताब में भी दिया है, या आपने किताब का सहारा नहीं भी लिया, आपके पास डिस्चार्ज लिखा है, उसी को देख देख के चार्जिंग को शिफ्ट कर देना। समझा? ये करके आना है आपको। और एप्लीकेशन ऑफ लीड एक्यूमुलेटर जो है वो लेबोरेटरी में यूज़ होता है। समझ में आया? बैटरी स्टोरेज बैटरी करके यूज़ होता है ऑटोमोबाइल में वगैरह। समझ में आया? गाड़ियों में वगैरह यूज़ होता है। बस, तो ये सेल खत्म हो गया। कल हम चालू करेंगे निकेल कैडमियम
और निकैट स्टोरेज सेल, और ये भी अगर हो जाता है जल्दी तो मर्क्यूरी बैटरी भी चालू करेंगे। ठीक है, आज का कौन सा डे है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 2 दिन में या बहुत हो गया तो मंडे को ये लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने कितने हो जाएंगे? 3 लेसन हो जाएंगे ना। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था कि मैम ने? फिर मैं केमिकल काइनेटिक्स चालू कर दूँगी। ठीक है, इधर वाला कोई चालू करना था? केमिकल काइनेटिक्स। हाँ तो कोई भी चालू ही करना है ना, केमिकल काइनेटिक्स चालू कर देते हैं। ठीक है, तो इसका चार्जिंग करके आना है। मैंने डिस्चार्ज किया सेल को, आपको चार्ज करना है। एनोड का कैथोड की रिएक्शन बनेगी, कैथोड की एनोड को प्रोडक्ट रिएक्टेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब उल्टा कर देना। समझ में आया? और रिएक्शन में भी जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट करना। ठीक है।